हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आपका जैन स्पार्क एजुकेशन पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है। जो हमने सिंपल जैसे एक्स और वाई में इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन की हम बात करें तो क्या सोल्यूशन होता है कि हमारे पास कुछ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको हम अगर इक्वेशन में रखें तो अगर वो उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है सो दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है मतलब कैसे निकल के आता है वो फॉर्मुलेशन से निकल के आता है। फॉर्मुलेशन में हमने क्या किया था कि हमारे पास कुछ फैमिली ऑफ कर्व्स है, ठीक है, उससे हमने जो है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करी थी। तो वो जो कर्व्स थी, फैमिली ऑफ कर्व, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें उस फैमिली ऑफ कर्व से मिली थी। ठीक है, दैट मीन्स हम यह क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा रिलेशनशिप जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे दैट इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो रिलेशनशिप होता है वो किन के बीच में होता है, जो वेरिएबल्स डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो मीन्स ऐसा रिलेशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे सपोज y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x जो है वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, तो हम वो इक्वेशन और उससे जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको मिलेंगे वो आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो सिंपल सा ये मीनिंग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हम यहाँ पे लें एग्जाम्पल y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x इज द solution of the differential equation dy by dx is equal to y। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इक्वेशन है हमारा dy by dx is equal to y। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन में क्या लिखा, y इज इक्वल टू ई की पावर x। ठीक है, तो ध्यान से देखो हमने क्या कहा यहाँ पे, ये जो है वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो वो उसको सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से ये y इज इक्वल टू ई की पावर x है, सपोज दिस इक्वेशन नंबर 2। तो dy by dx हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो dy by dx क्या हो गया, e की पावर x, सपोज इक्वेशन नंबर 3। तो 1 और 3 से y और dy by dx की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा, e रेज टू पावर x इज इक्वल टू e रेज टू पावर x। मीन्स वो इस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसका आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, 2, y is equal to a cos x plus b sin x is the solution of the differential equation d2y over dx2 plus y is equal to 0। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसका सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। तो आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे और यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को आप दो चीजें और बोलते हो, प्रिमिटिव और इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो ये है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम आगे पढ़ते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के। ओके, सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं। तो उसमें फर्स्ट वन है जनरल सोल्यूशन और कंप्लीट सोल्यूशन। तो सीधे से समझिए क्या होता है जनरल सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रखता है जितने ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे कि हमने फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देखा था, जो आपका फैमिली ऑफ कर्व्स था, जो रिलेशनशिप था एक्स और वाई में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में, जिनसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है वो उतने ही ऑर्डर की होती है जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आपके उस डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, और वही उसका सोल्यूशन भी होता है। तो जनरल सोल्यूशन क्या हो गया, ऐसा सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का वो उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट रखे जितना ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू a cos x plus b sin x is the general solution of the differential equation d2y over dx2 plus y is equal to 0। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन होगा, अभी हमने प्रीवियसली देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितने ऑर्डर का इक्वेशन है आपका,
सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सो सेकेंड ऑर्डर का आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट, यहाँ ए और बी क्या है आपके कांस्टेंट्स है, सो दो आर्बिट्री कांस्टेंट्स आपके इस सोल्यूशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस सोल्यूशन इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अभी हमने इससे प्रीवियस जनरल सोल्यूशन पढ़ा था, वहीं से जो है पर्टिकुलर सोल्यूशन आता है बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यूज टू द जनरल सोल्यूशन। मीन जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स आपके जनरल सोल्यूशन में इन्वॉल्व है, अगर हम उन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज रखते हैं तो वो सोल्यूशन आपका क्या हो जाता है, दैट इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था ये जनरल सोल्यूशन था y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x इज अ जनरल सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y ओवर dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे a और b की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे a और b ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, यानी कि जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इक्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जनरल सोल्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम पर्टिकुलर वैल्यूज दे रहे हैं। सो लाइक a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, तो हमें सोल्यूशन मिला y इज इक्वल टू cos x प्लस sin x। सो दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देखोगे ये जो सोल्यूशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस इसका सोल्यूशन है। और पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे है कि जनरल सोल्यूशन से आपको ये मिल रहा है बाय गिविंग सम पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन्वॉल्वड इन द जनरल सोल्यूशन। सो आई होप यू गेटिंग दिस वन। ओके, सो लास्ट एंड थर्ड वन इज द सिंगुलर सोल्यूशन। तो सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि जनरल सोल्यूशन से ऑब्टेन नहीं होता है, ठीक है। That means a relationship which satisfies the differential equation, means वो differential equation को satisfy तो कर रहा है, यानी कि उसका solution तो है, but it cannot be obtained by the general solution of the differential equation, ठीक है। So like this example, dy by dx whole square minus x dy by dx plus y is equal to 0, ये हमने एक differential equation लिया है, ठीक है। इसका y is equal to x square by 4 कैसा है, सिंगुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर इज अ जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो जनरल सोल्यूशन है और ये जो सिंगुलर सोल्यूशन है, दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मींस इसका सोल्यूशन है। यू कैन चेक दिस, यू कैन वेरीफाई दिस, ठीक है। अब यहाँ देखो जनरल सोल्यूशन में अगर आप कोई सी की पर्टिकुलर वैल्यूज लेते हो, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू लो तो आपको ये सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये जो सोल्यूशन है ये आपका यहां से आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, बट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द सिंगुलर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये तीन टाइप के हमारे सोल्यूशन थे। फर्स्ट वन इज जनरल सोल्यूशन, सेकेंड वन इज पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड थर्ड वन इज सिंगुलर सोल्यूशन। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ सोल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मींस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, उसके टाइप्स हमने पढ़े, जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड द सिंगुलर सोल्यूशन। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर सबसे पहले मिल जाए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के बाद, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।